ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महान कालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा पुरुषोत्तम मास अधिक मास के पवित्र पावन अवसर पर हरियाणा की पवित्र पावन भूमि गरुड़ा के इस पवित्र पावन न्यू अनाज मंडी में करनाल की इस पवित्र पावन भूमि पर 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से आज प्रारंभ हो रही है। कथा मंडप में विराजमान हरियाणा प्रदेश के माननीय स्पीकर महोदय हरियाणा सरकार से श्री अरविंद कल्याण जी, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा में पधारे। दंडी स्वामी महामंडलेश्वर श्री सविदशानंद जी महाराज जी, जिनके द्वारा ये पवित्र कथा को हरियाणा की भूमि पर लाया गया। आयोजक नगर खेड़ा सुधार घरोंडा नगर खेड़ा सुधार घरोंडा की ओर से ये पवित्र पावन दिव्य आयोजन के श्री जय भगवान जी गोयल प्रधान अनाज मंडी, श्री जोगेंद्र राणा जी प्रधान नगर खेड़ा घरोंडा से, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस कथा को पुनः आयोजित कर पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य आप और हम सभी को प्राप्त हो। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं सांस तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भगोट में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार। ये पवित्र कथा हरियाणा की पवित्र भूमि, जिस भूमि पर स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, गीता का उपदेश दिया और पूरे जनमानस में भारत की संस्कृति में
इस हरियाणा की पवित्र धरा से जो गीता का ज्ञान चला वो पूरे विश्व में प्रत्येक जीव के हृदय में समाहित हो। करनाल की घनोडा की ये पवित्र भूमि है। करनाल दानवीर कर्ण की पवित्र धरा है, जिस भूमि पर स्वयं भगवान कृष्ण अपना चरण रखे हैं। हरियाणा की यह पवित्र धरा है। भाग्यशाली हैं आप सभी जो अधिक मास के, पुरुषोत्तम मास के इस पवित्र अवसर पर, मल मास के पवित्र अवसर पर आप सभी इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं। आपकी दृढ़ भक्ति को देखकर हम आपके चरणों को नमन करते हैं, जो आप लाखों की संख्या में यहाँ पर हैं। शिव की बोल बम का नारा है, श्री शिवाय सारी समस्या का हल। भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले, ये कथा केवल श्रवण करने के लिए नहीं है। बहुत दूर दूर से आप लोग कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं। पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड, हिमाचल, न जाने कहाँ कहाँ से शिव भक्त इस पवित्र कथा में पहुंचे। और केवल श्रवण करने को नहीं, जहां बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हो, जहां बैठकर कथा को सुन रहे हो, वहां शिव की कथा को महसूस कर। शिव तत्व क्या होता है, शंकर जी की कथा का सुख क्या होता है, उसको महसूस कर। केवल सुना, ये कान से सुना, ये कान से निकाल दिया, बचा कुचा था तो कपड़े में से झटकार दिया, इसको कथा नहीं कहें। कथा वो जो आपके जीवन की सारी व्यथाओं को मिटा दे। कथा वो जो आपके जीवन के सारे दुखों को मिटा दे। कथा वो जो आपकी जिंदगी के सारे कष्टों को, तकलीफों को दूर कर दे। केवल सुना और निकाल दिया, वो कथा नहीं। और भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे
परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम और आप संसार में जन्म तो ले लिया है, पर किसके आश्रित होकर आए, किसके भरोसे आए? संसार वालों के भरोसे होकर रहेंगे तो जिंदगी फिर व्यर्थ हो जाए। परिवार वालों के भरोसे रहेंगे तो एक दिन ये मसान में ले जाकर, शमशान में ले जाकर छोड़ दो। दूसरों के भरोसे रहेंगे तो एक ना एक दिन हमारे जीवन को ये नरक बना देंगे। जब स्वयं के भरोसे होते हैं और उस देव अधिदेव महादेव के भरोसे होते हैं तो जीवन सार्थक हो जाता है और मंजिल मिल ही जाती है। आपको मालूम होगा, अंतरिक्ष पर जाने वाली सबसे पहली महिला इसी हरियाणा के करनाल की थी, कल्पना चावला। जो अंतरिक्ष तक पहुंच गई। प्रथम महिला ऐसी हुई जिसने अंतरिक्ष तक पहुंचने का प्रयास किया। और वो पूरे करनाल वालों को ये सीख देकर गई है कि जब एक महिला अंतरिक्ष तक पहुंच सकती है तो एक महिला शिव के चरणारविंद तक भी पहुंच सकती है, अपनी मंजिल तक भी पहुंच सकती है। वो डॉक्टर भी बन सकती है, वो इंजीनियर भी बन सकती है, वो कलेक्टर भी बन सकती है, वो आईजी, डीआईजी, कमिश्नर भी बन सकती है और वो बड़े से बड़े पद पर बैठ सकती है। हम दूसरे के आश्रित होकर जब तक जिएंगे तब तक हम दुख झेलेंगे, तब तक हमारी जिंदगी में दुख बना रहेगा। और जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हम दूसरे के आश्रित नहीं, हम उस परमात्मा के आश्रित हैं और अपने विश्वास पर जी रहे हैं, उस दिन फिर दुख नहीं है, तकलीफ नहीं। दो चीजें होती हैं, एक होता है वरदान, दूसरा होता है आशीर्वाद। एक वरदान है और एक आशीर्वाद, दो चीजें। वरदान किसी को भी मिल सकता है, अच्छा है उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई बुरा है तो उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई पापी है तो उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई असुर है तो उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई राक्षस है उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई भूत प्रेत है उसको भी वरदान मिल जाएगा। पर आशीर्वाद किसी को नहीं मिलता। आशीर्वाद तो जिसने अपने माता पिता के चरणों की सेवा करी और जिसने भगवान शिव पर एक लोटा जल चढ़ाया, उसको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उसको आशीर्वाद। वरदान पुण्य करने वाले को भी मिल जाता है और वरदान पाप करने वाले को भी मिल जाता है, पर आशीर्वाद नहीं मिलता। क्यों कहते हैं भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी? क्यों किया जाता है?
क्यों कहते हैं कि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी? इसका मतलब क्या है? और ये कोई साधारण शब्द नहीं निकला, ये कोई साधारण शब्द नहीं है। कोई दुनिया का व्यक्ति आपसे पूछे कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, और केवल एक माँ है, भगवान शंकर की अर्धांगिनी धर्म पत्नी माता पार्वती, जिनको लोग अन्नपूर्णा भी कहते हैं। केवल एक है, बहुत सारे होंगे। कोई कहेगा ये द्वारका के नाथ हैं, कोई कहेंगे ये जगन्नाथ है, कोई कहेंगे ये बद्रीनाथ हैं, कोई कहेंगे ये नाथ हैं। पर एक ऐसे नाथ हैं जिनको विश्व का नाथ कहा जाता है, जिनको विश्वनाथ कहा जाता है। क्यों कहते हैं भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी? क्यों व्यासपीठ बार बार कहती है कि जितने शिव भक्त आए शिव महापुराण की कथा में, उनके मुख को झूठा करा। अपने साथ पानी की 2 बोतल लेकर चलो, एक खुद के लिए, एक अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन के लिए। छाता लेकर चलो, बिछाने का आसन लेकर चलो। क्यों कहती है शिव पुराण की, जितने शिव भक्त आपके नगर में आए, जितने शिव भक्त आपके कथा श्रवण करने आए, उनको पानी पिला दो, टॉफी खिला दो, बिस्कुट खिला दो, कुछ भी खिलाओ, पर उनका मुख झूठा जरूर करो। ये केवल सीहोर वाले बाबा का बोला हुआ नहीं है। ये कभी मौका लगे तो भगवान श्री अमरनाथ जी का चरित्र पढ़िएगा, स्कंद पुराण। भगवान शंकर माता पार्वती जी को अमर कथा श्रवण करा। कथा सुनने के लिए जब अमरनाथ की गुफा में प्रवेश करे भगवान शिव पार्वती जी को लेकर, सर्प को बाहर छोड़ दिया, नंदी को बाहर छोड़ दिया। भगवान शंकर के साथ में कोई नहीं गया, गई तो केवल एक माता पार्वती जी थी। यहां तक भगवान शंकर ने सबको बाहर छोड़ा, गंगा सिर पर रह गई थी। शिव जी ने उसको देखा और बाबा भोलेनाथ ने वो गंगा को भी कुछ देर के लिए दूर छोड़ा और अमर कथा कहना प्रारंभ कर। कथा चलते 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 3 दिन निकल गए। अब जब जब कथा होती है तो उसमें कुछ ना कुछ अड़चन जरूर आता है। कुछ ना कुछ परेशानियां। भगवान शंकर की कथा, श्रीमद् भागवत कथा कराओगे तो कोई तुमको तकलीफ नहीं आएगी, बड़ी प्रेम से कथा हो जाएगी। श्री रामचरितमानस की कथा कराओगे कोई तकलीफ नहीं आएगी, बड़े प्रेम से हो जाएगी। गीता जी कराओगे बड़े प्रेम से हो जाएगी, शांति से हो जाएगी। विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, कूर्म पुराण, नारद पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, जितनी पुराण कराओगे बड़ी शांति से हो जाएगी। पर एक कथा, और वो कथा है शिव महापुराण की कथा। ये साधारणता से नहीं होती। बहुत कठिन, इतनी परीक्षा लेती है, इतनी परीक्षा लेती है, सारे कचरे को साफ कर कर फिर शिव महापुराण की कथा भेंट कर जनमानस का कल्याण करती है।
कोई साधारण नहीं है। इसको पहचानो। 3 दिन हो गए और 3 दिन तक भगवान शिव और माता पार्वती जी अमरनाथ की गुफा में बैठे बैठे 3 दिन तक अमर कथा चलती रही। अमर कथा। पार्वती जी के कानों में शब्द गया, शब्द पहुंचा। मां जगत जननी बेचैन हो गई शब्द को सुनकर। बाबा बाबा सब कहे, माता कहे ना कोई। एक बार जो माता कहे, सब मनोरथ पूर्ण होई। अभी तक जितने पुकार रहे थे बाबा 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 कहकर पुकार रहे थे, और अब शब्द माता के कानों में पड़ गया। माँ दुर्गा, भवानी, जगत जननी, माँ आदिशक्ति, माँ अम्बा जगदम्बा, माँ वैष्णव रानी, माँ जगत जननी ज्वाला देवी के कानों में पड़ गया। माँ चामुंडा, कुष्मांडा, स्कंदा के कानों में पड़ गया। शब्द कानों में गए। पार्वती जी बेचैन। माँ जगत जननी जगदम्बा, अम्बा, दुर्गा, भवानी बेचैन। एक लाइन हमारे शैलेंद्र भैया बहुत अच्छी गुनगुनाते हैं कि बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के कानों में शब्द पड़ा और माँ बेचैन। माँ बेचैन, उनके मुंह शब्द सुनते से उनकी बेचैनी बढ़ गई। शब्द सुनते से वो बेचैन, कानों में शब्द जाते से वो बेचैन। बाबा बाबा सब कहे और माता कहे ना कोई। 3 दिन जब विश्व का भरण पोषण करने वाला विश्वनाथ, दुनिया को अन्न देने वाली अन्नपूर्णा स्वयं 3 दिन तक जब गुफा में बंद हो जाए, गुफा के अंदर जाकर बैठ जाए, तो पूरे विश्व को ना तो भोजन मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना अन्न मिलेगा, ना कुछ नहीं। जब विश्व का नाथ स्वयं विश्वनाथ अमरनाथ की गुफा में जाकर बैठ गए, भोजन पानी सब बंद। चीख पड़े लोग, आवाज लगाने लगे बाबा 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 बाबा। पर बाबा तो कथा कहने में लगे थे, स्मरण नहीं गया। पर जो कथा सुन रही थी वो माँ जगत जननी के कानों में शब्द पहुंच गया। वो माँ जगदम्बा के कानों में शब्द पहुंच गया। दौड़ पड़ी माँ,
शिव कथा कर रहे हैं। भगवान शंकर ने आवाज लगाई, पार्वती तुम कहां जा रही हो? पार्वती जी कह रही हैं, किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देने जा रही हूं बाबा बर्फानी। अभी आता। पार्वती कथा छूट जाएगी, तुमको दोष लग जाएगा। कथा रह गई तो तुमको दोष लगेगा। पार्वती जी कहती हैं, किसी का पेट भरकर और किसी का मुख झूठा कराकर मुझे विश्वास है जो सुख मिलेगा वो सुख जीवन में कभी नहीं मिलेगा। माँ जगत जननी 3 दिन की अमरनाथ की कथा श्रवण कर कर ओझल होती हैं और सबका पेट भरकर सबका मुख झूठा कराकर फिर कथा सुनने बैठती हैं। तो भगवान शंकर ने कह दिया, पार्वती देवताओं को श्राप लगाए कि इनके घर में संतान नहीं होगी, और ये श्राप किसी और का नहीं, दधीचि ऋषि की धर्मपत्नी सुवार्च का है। मैं गर्भ से हूं और तुमने मेरे पति के प्राण ले लिए। मैं श्राप देती हूं किसी देवता की पत्नी गर्भित नहीं होगी। जरा ध्यान देना कथा पर। अधिक मास के पवित्र अवसर पर, पुरुषोत्तम मास के पवित्र अवसर पर घरोड़ा की पवित्र भूमि अनाज मंडी में यह कथा प्रारंभ हुई है। हरियाणा के करनाल में पार्वती देवताओं को एक श्राप लगा है। वो दधीचि ऋषि की धर्मपत्नी सुवार्च का श्राप लगा है कि मैं गर्भ से हूं और मेरे पति के प्राण ले लिए गए। मैं श्राप देती हूं किसी भी देवता की धर्मपत्नी कभी गर्भित नहीं होगी, उसको औलाद नहीं होगी। शिव जी ने कहा, पार्वती आज तू कथा सुनते सुनते तूने दूसरे के मुख को झूठा कराया है, किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाया है। आज मैं वर देता हूं, किसी देवता की पत्नी गर्भित हो चाहे ना हो, पर तुझे वचन देता हूं तेरी गोद में औलाद जरूर खेलेगी। ये मेरा आशीर्वाद, ये मेरा कहीं से भी आए। एक पत्र है, करनाल का पहला पत्र इस घरोड़ा अनाज मंडी से पढ़ा जा रहा है। जिसका भी पत्र है, प्रथम पत्र होने पर आपको बहुत बहुत बधाई हो। शिव जी की कृपा आप पर बनी रहे, यही भाव रखते हैं। मेरा नाम प्रेमलता प्रजापति, पत्नी श्री ओम प्रकाश प्रजापति है। मैं गन्नौर जिला सोनीपत में हरियाणा की रहने वाली हूँ। पत्र एलईडी पर चलेगा, उस पत्र को आप लोग भी हमारे साथ में पढ़ेंगे। एलईडियाँ चल रही होंगी, आस्था चैनल चल रहा होगा, पत्र को आप लोग टीवी पर एलईडियों पर पढ़ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम प्रेमलता प्रजापति, पत्नी श्री ओम प्रकाश प्रजापति। मैं गन्नौर जिला सोनीपत में हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, अगर सुन रही हों और कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। आई हैं? हाथ हिलाओ एक बार। हाँ जी, हाथ हिलाओ वापिस। ठीक है, आ जाइए, आ जाओ। बच्चे को लाई हो तो लेकर भी आना। सोनीपत में हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, शिव की महिमा का क्या बखान करूं। 2022 में बड़ा दुख का घेरा मुझे घेर लिया। 15 जुलाई 2022 को
मेरा एक ही बेटा था जो कि 24 साल का हो गया था, और मेरा बेटा 24 साल का हो गया, और मेरा बेटा जवान की जवान प्राण छोड़कर चला गया, मर गया। मेरा एक ही लड़का जो 24 साल का था, और वो 24 साल का मेरा बेटा प्राण छोड़कर चला गया। मां की गोद सुनी हो गई। गुरुदेव उसके जाने के बाद बहुत टूट गई। लोगों ने कहा कि दूसरे बच्चे के लिए डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब मैं वापस मां नहीं बन सकती। 24 साल का मेरा बेटा चले गया, जो जहां कहता मैं वहां जाती, पर भी संतान नहीं हुई। तब किसी मेरे पड़ोसन की एक बहन ने मुझसे कहा, गिजी जी, वो सियोर वाला बाबा पशुपति नाथ का व्रत करवाने का बोलता है, तुम पशुपति व्रत करो, सीहोर जाओ, कंकर शंकर की पूजन करते। बाबा की कावड़ भरी, बहुत दवा खाई, तो भी जब कोई हल नहीं निकला, तब सीहोर पहुंच गई। वहां की कावड़ भरी, कंकर शंकर पूजन करी, और बाबा पशुपति व्रत करती रही। आप कहते हो ना कि पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा। मैं भी कथा के पंडाल में पहुंच गई, कथा बैठकर सुनी। वहां की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगाकर बोली, बाबा डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया कि मैं अब मां नहीं बन सकती। मेरा 24 साल का बेटा जो चला गया है, मुझे वही बेटा वापिस चाहिए। बाबा मंदिर में झाड़ू पोछा करती, एक लोटा जल चढ़ाती। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मेरा गर्भ ठहर गया। 23 जनवरी 2026 को मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया। जो बेटा पहले जैसा था वो वैसा की वैसा ही बेटा जन्मा। मैं पहले बेटे का फोटो लगा रही हूँ, साथ में दूसरे बेटे का फोटो लगा रही हूँ। पहले बेटे का फोटो देखिए, जो 24 साल का शांत हुआ, क्लोज करो इसको। जो 24 साल का पहला बेटा शांत हुआ, ये उसका फोटो है जो प्राण छोड़कर चला गया था। ये दूसरा बेटा जो 23 जनवरी 2026 को बाबा की कृपा से फिर जन्मा, और शिव की कृपा से फिर माता की गोद भराई। ये शिव तत्व महाराज। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी कहाँ से आएंगे लोग? झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा दीनानाथ की आवाज बढ़ा, दीनानाथ की आवाज बढ़ा, कर देगा। चलन की बढ़ा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। शिव है, शंकर है, ओगरधानी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है,
वो साधारण नहीं है। प्रेशर बढ़ा हुआ है। वो साधारण नहीं है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, कोई ऐसे ही नहीं कह देता। आज रोना नहीं, अब आंसू पोछो। अच्छा खुश हो तो बाबा ने दे दिया। बाबा आप भी नहीं रोते? हे भाई इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। रोते नहीं? अच्छा खुश हो, अच्छा खुश हो जाओ। रोते नहीं दीदी? हे जी जी रोते नहीं, उठो उठो, आंसू पोछो। बाबा ने दिया ना। शंभू तेरे दरबार में बाबा निराली शान देखी है। तेरे दरबार में बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुक्त दुनिया मोड़ेगी बाबा तू। 24 साल का बेटा मर गया था। लोग तो कहे थे, डॉक्टर ने कह दिया था कभी मां नहीं बनेगी, पर कथा में पहुंच गई, पंडाल में बैठ गई। घर से लेकर थोड़ी सी रोटी बनाकर ले जाती, चटनी ले जाती और आसपास वालों को खिला देती। सुना था भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। कथा सुनने वाले साधारण इंसान नहीं आते। शिव स्वयं कथा के पंडाल में भक्त के रूप में आकर बैठता है। उसको भोग लगा दिया, उसने दे दिया, उसको लगा। ये कोई साधारण नहीं है शिव पुराण। गरुड़ा की, करनाल की 36 कौम मिलकर यह कथा करवा रही है। यह कथा कोई साधारण नहीं है। और जिस जिस कौम ने जो जो सहयोग दिया है, एक छोटी सी डायरी पर लिख के रखना रे मेरे भाई। एक इतनी सी डायरी खरीदना, जिन जिन समाज ने, जिन जिन कौम ने सहयोग करा कि कई लोगों के वीडियो हमारे आशीष जी ने हमको दिखाए, कोई ने कुछ, कोई ने कुछ, कोई ने इतना, कोई ने उतना, अपने मन से समर्पण कर कर इस कथा को, जो कि लोगों ने बिजनेस बना ली थी, इस कथा को धंधा बना लिया था इस कथा को। पर मैं पूरे करनाल की मीडिया को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ, आपकी जागरूकता को, जो आपने खूब सुंदर इस कथा को, यहाँ की मीडिया को, यहाँ के यूट्यूबरों को, यहाँ के पत्रकारों को, यहाँ की सोशल मीडिया को, यहाँ के न्यूज़ चैनलों को, करनाल के एक एक न्यूज़ बेटा बेटियों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ इस व्यासपीठ से, जो तुम जागृत करे और जो धर्म को धंधा बना रखा था उनका मुंह काला कर कर भगा कर इस कथा को 36 कौम ने करा। मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ ऐसी मीडिया को जिन्होंने सत्य को लाकर सामने प्रकट किया। और हमने दिल्ली की कथा में कहा था, मेरी जीजियों, ये पास लेकर, और तुम्हें खुशी होना चाहिए, आज तुम्हारे भाई की कीमत बढ़ गई, 1 करोड़ 21 लाख का हो गया। अब तुम भी शान से कह सकती हो मेरा भैया करोड़ों का है, सीहोर वाला बाबा। कोई ने कहा 71 लाख का हो गया, कोई ने कहा 61 लाख का हो गया, कोई ने कह दिया 1 करोड़ 21 लाख का हो गया, कोई ने कह दिया इतने लाख का हो गया। तुम्हें खुशी होना चाहिए।
अभी हम आए कल तो किसी ने कहा गुरुजी आपके लिए इतना इतना कहा, लोगों ने, आपको बुरा नहीं लगा? हमने उनसे कहा भैया एक बात सुनो, नमक पूरे शरीर पर लगाओ, पर शरीर पर वो नमक जलन नहीं करता। जलन कब करेगा? जब वहाँ कट लगा होगा, कटा होगा, नमक लगाओगे तो जलेगा। हमें जब कटी नहीं लगा तो जलने वाली बात क्या है? जिसको कट लगा होगा जलेगा, उसको कोई 1 करोड़ 21 लाख बोल दे, कोई 50 करोड़ बोल दे, कोई 25 करोड़ बोल दे, कोई 70 लाख बोल दे, कोई 90 लाख बोल दे, उससे बोलने से होगा क्या? मेरा बाबा कुबेरेश्वर महादेव है, जब वो तुमको दे सकता है तो क्या सीहोर वाले बाबा को नहीं दे सकता? विचार करिएगा जरा। मैं पूरी मीडिया को दंडवत प्रणाम करता हूं, और पूरी मीडिया को, आज तक किसी कथा में हम किसी मीडिया से नहीं मिले, क्योंकि हमारे पास में हम 4 दिन तक नहीं मिलते, पर इस पंडाल में हम कर जाते हैं। करनाल की पूरी मीडिया से एक दिन जरूर मिलूंगा, जिन्होंने इतना सुंदर इस कथा को संभाला। अधर्म का नाश कर कर धर्म की स्थापना करी, असत्य को नीचे झुकाकर सत्य को आगे करा, और पूरी 36 कोम के जितने जितने अधिकारी गण हैं 36 कोम के, हम मिलते नहीं हैं, पर इस कथा को पहली बार अपने 30 साल के इतिहास को तोड़ेंगे, और पूरी 36 कोम के अधिकारियों से भी मिलेंगे जिन्होंने इस कथा को हथेली पर झेला। बोल बम का नारा है, ये करनाल है, दानवीर कर्ण की भूमि, ये हरियाणा है। वे हरियाणा प्रदेश जब पूरे विश्व को वो अन्न पैदा कर कर हरियाणा का किसान खिला सकता है पूरे भारत को, तो क्या शिव भक्तों को नहीं खिला सकता था? एक एक मंडी के व्यापारियों को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने मंडी के व्यापारियों ने इस कथा को संभाला। पूरे मंडी का एक एक व्यापारी, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसको नमन है हमारी तरफ से। संभाल जो दिल से वो दिल से देगा, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली खाली झोली भर देगा। बहुत दिल से आए हो आप लोग, कथा श्रवण करो। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। इस शब्द को स्वयं स्कंद पुराण में वर्णन किया गया, अमरनाथ गुफा के चरित्र में वर्णन किया गया। पार्वती जी कथा सुनते सुनते तीसरे दिन चली गईं, और भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाकर जब आईं, शिव जी से कहा, बाबा ने देखा पार्वती तू कथा में लोगों को भोजन कराने चली गई, कथा में लोगों को पानी पिलाने चली गई। होती है, बहुत कथा चलती है। कोई कथा को कैसे सुनना चाहिए, तुम्हारा मन पड़े वैसे सुनना चाहिए। कोई कहा एक समय फलहार कर कर कथा सुने क्या, हमने कहा तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा मन। एक समय फलहार कर कर कथा सुनो, चाहे दोनों समय फलहार कर कर कथा सुनो, तुम्हारा मन। एक समय फलहार करूं, दूसरी तरफ भोजन करूं, तुम्हारा मन। दोनों समय भोजन कर कर कथा सुनो, तुम्हारी मर्जी। और दोनों समय में भी काम नहीं चले तो टिफिन लेके कथा में चलो, वहीं बैठ के चरो, पर कथा जरूर सुनो। कथा सुनना मूल है। जैसे वो तंबाकू वाले होते हैं ना, इनका दिल नहीं भरा तो कथा में बैठ तो जाते, अब बैठने के बाद धीरे से निकालेंगे जेब में से, फिर मलेंगे। अब महाराज भजन गाएगा तो इंतजार करेंगे, तेरे डमरू। फिर जैसे देखा भजन गाया, इनने लगाई थपकी, लोगों को लगा भजन गा रहा, और इतने में महाराज बोले हार हार, महा गया मुंह में। इन्हें कोई मतलब नहीं, इनका तो बस अपना, अब कहीं पर भी रहे, पर भाव शुद्ध होना चाहिए, दिल शुद्ध होना चाहिए।
मन शुद्ध होना चाहिए। मेरे शिव को तुम्हारा धन नहीं, मेरे शिव को तुम्हारी दौलत नहीं, मेरे शिव को तुम्हारी संपदा नहीं, मेरे शिव को एक करनाल वाली मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, बस जैसे करनाल के लोगों की भक्ति है और तुम्हारा 2 लोटा जल, 1 लोटा जल इस कथा को करवा कर ही माना, वो भक्ति चाहिए, वो भक्ति। आज दिखा दिया करनाल ने कि यह दानवीर कर्ण की भूमि है। आज दिखा दिया करनाल ने, आज दिखा दिया घरुंडा ने कि ये वो कर्ण की भूमि है, दानवीर कर्ण की। वो कर्ण जो साधारण नहीं था। अर्जुन को एक बार अहंकार आ गया था और अर्जुन ने कहा मेरे बराबर कोई दान नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण ने एक सोने का पहाड़ बना दिया। अर्जुन से कहा अर्जुन मेरा मन है ये सोने के पहाड़ पर जितना भी सोना है तू दान कर दे। अर्जुन ने कहा ठीक है। पूरे नगर में सूचना कर दी कल अर्जुन सोना दान करेंगे, आ जाओ। लाइन लग गई सोना दान करने की। अर्जुन ने किसी को 1 तगाड़ी सोना, किसी को 2 तगाड़ी सोना, किसी को इतना सोना, किसी को कम सोना, किसी को ज्यादा सोना, अर्जुन ने देना चालू करा। सोना कम नहीं हुआ। अर्जुन थक गए, भगवान के पास गए, सोना तो खत्म ही नहीं हो रहा। भगवान ने कहा तो फिर अर्जुन तुम दान नहीं कर सकते? अर्जुन ने कहा जी समझ में नहीं आ रहा किसको कितना देना है, किसी को मैं ज्यादा देता हूं, किसी को कम दे देता हूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा किसको कितना देना। भगवान ने कहा तू रहने दे, मेरे कर्ण को बुलाता हूं। राजा कर्ण को बुलाया। भगवान ने कहा ये सोने का पर्वत है, दान करना है। राजा कर्ण ने सूचना करवाई पूरे नगर में, आ जाओ कल सोना दान किया जाएगा। सब आ गए। राजा कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा ये सोने का पहाड़ द्वारकाधीश का, ये सोने का पहाड़ भगवान कृष्ण का, ये सोने का पहाड़ भगवान भोलेनाथ का, और तुम भी भगवान भोलेनाथ के, जिसको जितना लगे उठा के ले जाओ। हरिहर महादेव। राजा कर्ण ने तगाड़ी भरकर सोना नहीं दिया, हाथ उठाकर सोना नहीं दिया, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं दिया, तुम्हारी मर्जी पड़े उतना ले जाओ। भगवान कृष्ण ने कर्ण को बुलाया, हे कर्ण, पूरा सोने का पहाड़ छोड़कर आ गया। कर्ण ने कहा जो मेरा था ही नहीं तो उसका दान करने का हक मेरा कैसे? तुम्हारा था इसलिए छोड़कर आ गया, जिसको जितनी मर्जी पड़ेगी ले जाएगा। द्वारकाधीश ने कहा रे कर्ण तेरे बराबर दानवीर दुनिया में कभी नहीं हो सकता, जो तूने करा वो किसी ने नहीं। और आज करनाल वालों ने दिखा दिया, 36 कौम ने दिखा दिया कि राजा कर्ण की नगरी में तुम रहते हो, तुम भी किसी दानवीर कर्ण से कम नहीं हो, तुम भी सब श्रेष्ठ तुम्हारा। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतरिया। सबको याद है क्या? आप लोगों ने याद कर लिया क्या? अरे बोलो तो जम के। वारी मेरी जीजियों नजर उतरवा ली हो तुम्हारी जात। जरा एक बार आप लोग गुनगुनाओ पहले। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। 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 भोला देर ना लगाओ, भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ, भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ, भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ, भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ, भोला देर ना लगाओ, देर ना
गंगा जल बुलाया। भोले के लाने मैंने गंगा जल बुलाया। ओ भोले के लाने मैंने गंगा जल बुलाया। भोले के लाने मैंने गंगा जल बुलाया। ओ जल्दी से नाओ भोला देर ना लगाओ। जल्दी से नाओ भोला देर ना लगाओ। ओ जल्दी से नाओ भोला देर ना लगाओ। जल्दी से नाओ भोला देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। 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 ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। दोनों हाथों से राधे राधे। जय राधे। राधे राधे। भोले के लाने मैंने भोजन बनाया। भोले के लाने मैंने भोजन बनाया। ओ भोले के लाने मैंने भोजन बनाया। ओ भोले के लाने मैंने भोजन बनाया। ओ जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ। जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ। ओ जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ। जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। बाबा ना लगाओ लगाओ भोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। राधे शंभो राधे। भोले के लाने मैंने चूरमा बनाया। भोले के लाने मैंने चूरमा बनाया। ओ भोले के लाने मैंने चूरमा बनाया। भोले के लाने मैंने चूरमा बनाया। ओ जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ। 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 ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ।
पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। भोले के लाने मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लाने मैंने सेजवा बिछाया, ओ भोले के लाने मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लाने मैंने सेजवा बिछाया। जल्दी सो जाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से सो जाओ भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ। भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ 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 भोला देर ना लगाओ। महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करेंगे। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर
बाबा को अपने मन का भाव को, जो पंडाल के अंदर हैं वो भी बोलें, जो पंडाल के बाहर बैठे हैं वो भी निवेदन करें, प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ, हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। सभी लोग साथ में बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 5 बार स्मरण करेंगे। इसके बाद सिंदूर बाबा से विनय कर कर जब कुछ देर के लिए मौन हो तब शिव जी को अपने मन का भाव अवश्य कहें, प्रार्थना अवश्य करें, विनय अवश्य करें। सभी लोग साथ में साथ में शंभो 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 शंभो। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। मंगल मंगलकारी, वैश्य मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा दैवदेव महादेव भगवान शिव भरदारी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है।
पुरुषोत्तम मास में घरोड़ा करनाल की पवित्र भूमि पर चल रही कथा वर्णन कर शिव तत्व का शंकर की पवित्र कथा कर पार्वती मैया वापिस आई। शिव जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया, संतान औलाद आशीर्वाद। कोई साधारणता नहीं है आपके पास ढेर सारा धन, आप बहुत बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, पर किसी को अपनी पानी की बोतल में से पानी तो दे सकते। एक पत्र है, मेरा नाम संतोष देवी, मेरे पति का नाम ब्रह्म सिंह त्यागी। मैं गांव बिजना, जिला करनाल की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं और बैठी हो तो आ सकती हैं। मैं बिजना जिला, मैं गांव बिजना जिला करनाल की रहने वाली हूँ। मेरा फ़ोन नंबर ये है, मेरा नाम संतोष देवी, मेरे पति का नाम ब्रह्म सिंह त्यागी है। 2022 से कथा सुन रही हूँ। मेरे गांव की 2 बहनें सुमति और सपना ने आपकी कथा के बारे में बताया, तब से मैं कथा सुनना प्रारंभ करा। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, बहुत तकलीफ का समय चल रहा था। तब मेरी सहेलियों ने, 2 बहनें जो मेरे गांव में रहती हैं, सुमति और सपना, उन्होंने कहा आस्था चैनल पर प्रदीप मिश्रा जी की कथा आती है, आस्था चैनल पर गुरुजी प्रदीप मिश्रा की कथा आती है, बस सुना कर, बहुत अच्छी कथा सुनाते। मैंने कथा सुनी, आप उपाय बताते हैं। मेरा लड़का एक बाहर जाना चाहता था और एक लड़का डॉक्टर के लिए अप्लाई कर रहा था, पर हो नहीं पा रहा था, दोनों का ही नहीं हो पा रहा। तब मैंने अपने लड़के को कहा कि तू मुझे सीहोर लेकर चल। 2023 में मैं सीहोर में कावड़ चढ़ाई, कंकर शंकर की पूजन करी और रेवाड़ी की कथा सुनी। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, गुरुजी हम ये नहीं जानते कि कथा के पंडाल में बैठकर बाबा इतनी जल्दी सुनता कैसे, पर इतना जरूर मानते हैं कि हमने जिस जिस पंडाल में कथा सुनी, बाबा ने वो दिया। पहला पंडाल रेवाड़ी में कथा सुनी, मेरा बेटे का बाहर जाने का हो गया। बाबा वहाँ रेवाड़ी में हम तीनों बहनों के पास में इतना पैसा तो नहीं था, केवल 200 रुपये हमारे पास में थे। 200 रुपये हमारे पास में थे और हम क्या सामान लेते, आप कहते हो कि मुंह झूठा कराओ, और मुंह झूठा करा कर जो मांगो वो मिलता है। जो शिव के भक्त आए कथा सुनने, उनको कुछ ना कुछ मुंह झूठा करा। हम तीनों बहनों ने मिलकर 200 रुपये इकट्ठे करे और हमने वहाँ से बगर लिया। बगर क्या होता है? हाँ, जो भी होता है तुम जानते होगे। बगर लिया और बगर लेकर हमने आए हुए शिव भक्तों को 200 रुपये का बगर खिलाया। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मैं क्या वर्णन करूं। बाबा आप कहते हो ना कि मुंह झूठा करवाना चाहिए,
मैंने सभी बहनों का साथ में मुख झूठा कराया। अगले दिन मेरे लड़के का फोन आया कि माँ ऐसी कृपा हो गई, मेरा डॉक्टरी में भी सिलेक्शन हो गया, मैं डॉक्टर भी बन गया। और शिव की कृपा से ऐसी करुणा हुई, जिस जगह पर मैंने पूर्व में थोड़ा सा धन लगाया था वहां से धन भी आ गया। 36 लाख की गाड़ी भी खरीद ली, लाड भी खरीद लिया। और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा, बाबा की कृपा से मेरा लड़का डॉक्टर भी बन गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हूँ। मेरा नाम संतोष, पति का नाम ब्रह्म सिंह त्यागी। मेरा गांव बिजना, जिला करनाल की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये। शिव तत्व किसको कहते हैं? केवल कथा नहीं सुनना है, केवल कथा श्रवण नहीं करना है, हमें शिव को महसूस करना है, हमें भगवान शंकर को अपने भीतर महसूस करना है। क्या लेकर आए हो बाबा के लिए? केवल दिल, केवल हृदय, केवल चित्त, केवल मन। शिव ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। फिर निवेदन करूं, 36 कौम इस कथा को करा रही है। जिसने जितना दिया एक छोटी सी डायरी पर लिख कर रखना कि हमने इस कथा में 5 रुपए का पानी पिलाया था, 10 रुपए का बिस्कुट खिलाया था, लिख के रखो। 3 महीने के बाद, और 3 महीने में जाने दो, अगर आपके नजदीक में भटिंडा में जब कथा हो तब बताने के लिए आना कि बाबा ने तुमको क्या दिया। एक माताजी ने पत्र में लिखा है, हम दिल्ली गए थे कथा में, पर हम कथा सुनने नहीं गए थे। तो नीचे लिखा कथा सुनने नहीं गए थे, हम तो बाबा को निमंत्रण देने गए थे कि हमारे करनाल में आओ। और एक बहन जी बैठी है, हम कुरुक्षेत्र से आए, कथा सुनने नहीं आए, बाबा को निमंत्रण देने आए। आगे और खसक जा। एक तो निवेदन है, तुम इतनी सारी थाली मत भेजा करो, बहुत थाली इकट्ठी हो गई। अब हम थाली संभालें, लेटर संभालें। पत्र में लिखा, शिव एक पत्र और है, अच्छा है, सुंदर, देखो। हाँ ये रहा पत्र, देखो। पुष्पा सेनी, कहीं बैठी हो पुष्पा सेनी, पत्नी रविंदर सेनी, जिला कुरुक्षेत्र से, गांव बहादुरपुरा से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो आ सकती हैं, अपने बच्चों को भी ला सकती हैं। कई साल हो गए थे शादी को, जब संतान नहीं हुई, डॉक्टरों को दिखा लिया, औलाद का सुख नहीं आया, तब डॉक्टरों के पास गई, दवाई खाई, लेकिन आराम नहीं हुआ। मैंने भगवान पर विश्वास बनाए रखा। जुलाई 2022 में दिन दोपहर में टीवी पर कथा देखी, चैनल बदलते बदलते आपकी कथा आ रही थी। मैंने 2-4 मिनट की कथा सुनी तो मेरा मन लग गया, और मैं हर रोज
कथा सुनने लगी। आप सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय बता रहे थे तो मैंने विश्वास भी पक्का हो गया और मैंने 13 फरवरी 2023 को आंकड़े की जड़ अपनी कमर पर बांध ली, पशुपति व्रत भी कर लिया। फिर भी जब मुझे औलाद नहीं हुई तो मन में थोड़ा सा लगा कि बाबा मैंने कथा सुनी, सीहोर वाला बाबा तो छाती ठोक कर कहता है कि जो मांगोगे वो मिलेगा कथा सुनने वालों को, तो फिर मुझे औलाद क्यों नहीं हुई। फिर मैंने वापिस सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, फिर पशुपति व्रत करा और बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि मेरा गर्भ ठहर गया। डॉक्टर बोला तुम्हारे गर्भ में बच्चा है। मैं खुश हो गई, बाबा की ऐसी कृपा हुई, ऐसी करुणा हुई, डॉक्टर भी नहीं जान पाया कि मेरे गर्भ में जब जब सोनोग्राफी कराई एक बच्चा आता था। पता नहीं 4 अक्टूबर 2023 को बाबा की कृपा से मेरे घर में जुड़मा 2 बच्चों ने जन्म ले लिया। एक का नाम मैंने लव रखा, दूसरे का नाम मैंने कुश रख दिया। बाबा अब ये बताओ कि कुरुक्षेत्र कब आओगे। 2 बच्चे माता जी जुड़मा मेरे 2 बच्चों ने जन्म लिया। बाबा एक लाइन लिख रही हूं, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, जो जहां बैठा है आ सकते हैं, जिनके पत्र पढ़े जा रहे। एक और पत्र है, निवेदन है ऐसे पत्र छपा छपा के देते हो, हम ले जाएं कैसे। मेरा नाम पूजा, पत्नी श्री संजीव कुमार, निवासी मकान नंबर 460, सेक्टर नंबर 30, पिंजौर, जिला पंचकुला, हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरा दूरभाष नंबर ये है। मेरी शादी 6 अक्टूबर 2011 में हुई थी। शादी के 15 साल बाद तक मुझे कोई संतान नहीं हुई। सन 2021 में मेरी ननद ने मुझे आपकी कथा के बारे में बताया। मैंने कथा सुनी, जैसा आपने बताया कि पशुपतिनाथ का व्रत करना है, मैंने व्रत 5 बार किया, साथ ही बताए गए उपाय 3 बार किए। फिर भी जब कुछ नहीं हुआ तब मेरा मन थोड़ा टूटा। तब गुरुजी आप कहते हो ना कि बेटा विश्वास रखो, एक दिन कथा पंडाल में बैठकर पूरी श्रद्धा से सुनो और अच्छे मन से प्रार्थना करो। आपके आदेश अनुसार 17 दिसंबर 2024 को मैं मेरे पति को मेरी बहन और ननंद के साथ 250 किलोमीटर दूर मेरठ में एक दिन की कथा सुनने के लिए गए। गुरुजी आपकी कृपा से जैसे ही मेरे